प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भिन्न। भिन्न को हम इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न अर्थात फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है, पहले हम इस चीज को समझेंगे। जब हम किसी पूरे भाग को कुछ भागों में डिवाइड कर देते हैं, अर्थात जैसे हम एक सेब लें, ये एक सेब कल्पना करते हैं, ये एक सेब है, इसको कई भागों में डिवाइड कर दिया, मान लो 4 भाग में डिवाइड कर दिया। तो 4 भागों में डिवाइड कर दिया तो यहां पे टोटल इसमें कितने भाग है? 1 2 3 4। तो अगर हम इस भाग को कलर कर दें, मान लीजिए एक भाग हमने निकाल दिया, तो हमारे पास जो कलर किया हुआ भाग है वो 1/4 है, और जो बगैर कलर किया हुआ भाग है वो 3/4 है। 3/4 अर्थात कलर्ड भाग, कलर्ड भाग 1/4 और नॉन कलर्ड रंगीन भाग, जिसे हम रंगीन भाग बोलते हैं। रंगीन भाग 1/4 और जो रंगहीन भाग है वो 3/4 होगा। तो रंगहीन भाग 3/4 हो गया। तो ये रंगहीन है 3/4 और 1/4 रंगीन है। तो ये इस तरह से हम किसी चीज को ये समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो इस फिगर से हम समझ सकते हैं फ्रैक्शन इसे कहते हैं। अर्थात ये रंगीन पार्ट को जो हो गया हमारा 1/4, टोटल 4 है, 4 टुकड़े हैं इसके, और अगर रंगीन पार्ट को देखेंगे तो 1/4 है, और रंगहीन पार्ट को देखेंगे 3/4 है। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को समझ सकते हैं। अर्थात जो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो सामान्यतः 1 ग्रेटर देन 1/3, अरे 1 ग्रेटर देन होता है फ्रैक्शनल वैल्यू के। अर्थात फ्रैक्शनल वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है और फ्रैक्शनल वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है। अर्थात 1 ग्रेटर होगा फ्रैक्शनल वैल्यू के। तो जो भिन्न है हमारा वो हमेशा 1 से छोटा होगा। भिन्न 1 से छोटा होता है, अर्थात जो हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो 1 से छोटा होगा। अर्थात उसी को हम उचित भिन्न भी कहते हैं। उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी और उसी को उचित भिन्न बोलते हैं। उचित भिन्न, उचित भिन्न। तो अभी हम भिन्न के प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा उचित भिन्न है वो हमेशा 1 से कम होता है। अर्थात 1 से हमेशा कम होगा, वो हमारा उचित भिन्न होगा और उसी को हम भिन्न कहते हैं। तो भिन्न की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, इसी को हम उचित भिन्न कहते हैं। अब हम देखेंगे कि भिन्न को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो जैसे हमारी कोई भिन्न है x/y, x और y 2 वेरिएबल है। x हमारा जो ऊपर का पार्ट होता है उसे हम न्यूमरेटर या अंश बोलते हैं, और जो नीचे का पार्ट होता है उसे हम डिनोमिनेटर या हर बोलते हैं। अर्थात ऊपर ये एक लाइन से अलग होता है, तो x एक बीच में इसके लाइन होता है, अपान y होता है,
तो ऊपर वाले भाग को न्यूमरेटर या अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को डिनोमिनेटर या हर कहते हैं। तो अब हम भिन्न के कुछ गुण सीखेंगे, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भिन्न के प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के गुण। भिन्न के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहला होता है उचित भिन्न, या इसी को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उचित भिन्न, उचित भिन्न, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन ये हमेशा एक से कम होता है, अर्थात जैसे हमारे कोई भिन्न मान लेते हैं x अपान y है, x अपान y एक भिन्न है, तो इसकी वैल्यू हमेशा एक से कम होगी, एक से कम होगी। इसी को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो उचित भिन्न में अर्थात प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारी भिन्न होती है उसकी वैल्यू हमेशा एक से लेस देन होती है, अर्थात एक से कम होगी, उसी को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा उचित भिन्न एक्स वाई एक भिन्न है जिसकी वैल्यू हमेशा एक से कम होगी, एक से कम होगी। तो इसी को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसके कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण। जैसे 2/3, 3/5, 7/11, 19/23, ये सब हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल है, अर्थात उचित भिन्न के उदाहरण है। तो इस तरह से उदाहरण भिन्न उचित भिन्न हमारा लिखा जाता है 2/3, 3/5, 7/11, 19/23। तो इन सब में हम देख रहे हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर है अर्थात अंश है वो हर से कम है, अंश जो है हर से कम है, अर्थात न्यूमरेटर लेस देन होगा हर, न्यूमरेटर लेस देन होगा डिनोमिनेटर अर्थात अंश जो है अंश लेस देन होगा हर के, अंश लेस देन होगा हर के। इसी को हम उचित भिन्न बोलेंगे। तो ये अंश लेस देन होगा हर के और इसी को हम उचित भिन्न कहते हैं। तो इस तरह से हम न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर अर्थात अंश जो है हर से कम होगा, तो इसी को हम उचित भिन्न कहते हैं। इसके एग्जांपल 2/3, 3/5, 7/11, 19/23। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन सब के अंश जो है हर से कम है और ये हमारा उचित भिन्न है। अब हम अनुचित भिन्न पढ़ेंगे। अनुचित भिन्न क्या होता है, अर्थात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये हमने उचित भिन्न में देखा कि अंश जो है हर से हमेशा कम होता है, लेकिन अनुचित भिन्न में
अंश जो है हर से अधिक होगा, अर्थात अनुचित भिन्न में हर जो है अंश जो है वो हर से अधिक होगा। जैसे हमने एक भिन्न यहां लिया x अपान वाई, सॉरी यहां पे दूसरा ले लेते हैं y अपान x अपान z ले लेते हैं। मान लीजिए भिन्न है x अपान z, तो यहां पे x जो है हमारा न्यूमरेटर अंश है, न्यूमरेटर है अर्थात अंश है, और z हमारा हर है अर्थात डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे जो x अपान z है उसकी वैल्यू 1 से अधिक होगी, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, अर्थात इसकी वैल्यू 1 से अधिक होगी। तो ये हमारा एक अनुचित भिन्न होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अंश है अंश जो है ग्रेटर देन होगा हर से, अंश बड़ा होगा हर से, अर्थात अंश का जो मान होगा वो हर से बड़ा होगा, तो ये हर से बड़ा होगा, अर्थात n जो है n ग्रेटर देन d, n ग्रेटर देन d, तो अंश हर से बड़ा होगा या n ग्रेटर देन d होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर के, अर्थात अंश हर से बड़ा होगा, तो हम उसे अनुचित भिन्न कहेंगे। अनुचित भिन्न के कुछ उदाहरण देखेंगे, कुछ उदाहरण या एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 7/5 3/2 3/2 11/9, ये सब हमारे अनुचित भिन्न के उदाहरण हैं। 7/5 3/2 11/9 ये सब अनुचित भिन्न के उदाहरण हैं। तो इस तरह हमने समझ लिया कि अनुचित भिन्न क्या होता है। अनुचित भिन्न की वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होगा, अर्थात इसकी जो मान होगा x अपान z का वो 1 से अधिक होगा, और इसकी जो इसका अंश जो है हर से हमेशा बड़ा होगा, अर्थात न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर के, n न्यूमरेटर n डिनोमिनेटर d, तो न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से हमेशा अधिक होगी। यही हमारी अनुचित भिन्न होगी। अब हम मिश्र भिन्न अर्थात मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ेंगे। मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। जब कोई भिन्न हमारा इस टर्म में लिखा जाए कि उसमें पूर्णांक वैल्यू भी ऐड हो, अर्थात उसमें पूर्णांक वैल्यू पूर्णांक का मान भी जुड़ा हो, तो उसे हम मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, अर्थात कोई भिन्न ऐसी लिखी हो जिसमें पूर्णांक वैल्यू भी हो और एक उचित भिन्न भी उसमें जुड़ा हो, तो उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न कहेंगे। तो इसको हम देखते हैं। हमारी एक भिन्न है x y अपान z, x y अपान z, x y अपान z है। यहां पे x y अपान z ये एक पूर्णांक, ये एक उचित भिन्न है, उचित भिन्न है, इसे हम उचित भिन्न बोलते हैं। उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न है। और x जो है ये x को हम एक पूर्णांक, ये x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक। तो ये पूर्णांक वैल्यू है x, यहाँ पे x एक पूर्णांक वैल्यू हो गई और ये y z एक जो है
हमारा उचित भिन्न हो गया। तो इस प्रकार से y जब एक उचित भिन्न है और x एक पूर्णांक है, तो जब किसी भिन्न में उसका पूर्णांक और उचित भिन्न दोनों जुड़े हों तो उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। अब मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लिखते कैसे हैं, यहाँ पे देख लें। जैसे हम एग्जाम्पल के आधार पर यहाँ पे कुछ भिन्न देखते हैं। जैसे हमारा भिन्न है उदाहरण देखते हैं, 2 से 3/5। 2 यहाँ पे एक पूर्णांक वैल्यू है और 3/5 एक उचित भिन्न है। तो 2 एक पूर्णांक वैल्यू हो गया, पूर्णांक मान, और 3/5 एक उचित भिन्न हो गया। इसी प्रकार 4 से 4 एक पूर्णांक है और 3/7, 9 1/3। तो ये सब हमारे मिश्र भिन्न के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे 2, 4 और 9, 2, 4 और 9 ये पूर्णांक वैल्यू है, अर्थात इंटीजर वैल्यू है, और 3/5, 3/7, 1/3 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, अर्थात उचित भिन्न है। तो 1/3, 3/5, 3/7 और 1/3 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोल रहे हैं। तो इस तरह से हमने मिश्र भिन्न को देखा। अब हम मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके फार्मूले को देखेंगे। यहाँ पे मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना, मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलना। तो हमने यहाँ पे एक मिश्र भिन्न लिखा, एक मिश्र भिन्न लिखते हैं x y/z, ये एक मिश्र भिन्न है। अब इस मिश्र भिन्न को हमें अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना है। अनुचित भिन्न अर्थात किसी भी मिश्र भिन्न का हमेशा अनुचित भिन्न ही बनेगा, उचित भिन्न नहीं बनेगा, क्योंकि इसके साथ पूर्णांक वैल्यू ऐड है। जब पूर्णांक वैल्यू ऐड है तो इसको अगर हम भिन्न में पूर्णांक वैल्यू को इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमेशा हमारा अनुचित भिन्न बन के आएगा। जैसे हम इसको भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला लगेगा, z into x, z into x प्लस y, z into x प्लस y अपान z। तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, z into x प्लस y अपान z, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो z into x अपान y, z into x प्लस y अपान z, ये हमारा एक मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करने का फार्मूला है, अर्थात मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने का सूत्र है। तो इसी तरह से किसी भी मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे यहां पे है उदाहरण 2 3/5, जहां 2 पूर्णांक है और 3/5 एक उचित भिन्न है। इसको अब हम अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 into 2 करेंगे, 5 into 2 प्लस 3
अपॉन 5 इक्वल टू हो जाएगा 10 5 में 10 प्लस 3 तो 10 प्लस 3 अपॉन 5 बराबर हो जाएगा 13/5। तो ये हमारा इसमें चेंज हो गया। तो 13/5 ये हमारा मिस भिन्न में चेंज हो गया। तो 13/5 को हमने मिस अर्थात मिश्र भिन्न को हमने अनुचित भिन्न में चेंज कर लिया। तो इस तरह से किसी भी मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। अर्थात इसकी वैल्यू जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 से अधिक आएगा, 1 से अधिक होगा। अर्थात 5 दूनी 10 तो ये 2 सही 3/5 आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे मिश्र भिन्न से संबंधित कुछ और फार्मूले देखेंगे। जैसे कुछ मिश्र भिन्न दिया हो और उनको आपस में जोड़ना हो और उसको जोड़ के अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए कुछ फार्मूले यहाँ पे देखेंगे। मिश्र भिन्न को जोड़ के हमें अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम कुछ फार्मूले यहाँ पे देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा कोई मिश्र भिन्न दिया है a b/c प्लस e प्लस d/f प्लस d/f प्लस g/k। तो इस तरह से हमारा एक मिश्र भिन्न दिया है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें इम्प्रॉपर अर्थात अनुचित भिन्न में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम जो पूर्णांक वैल्यू हो उसको एक साथ ऐड कर लेंगे और जो हम उचित भिन्न है अर्थात प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको एक साथ ऐड कर लेंगे। तो पूर्णांक वैल्यू को एक साथ ऐड कर लेंगे। यहाँ पे पूर्णांक वैल्यू a है, d है और g है, तो इसको एक साथ ऐड कर लेंगे। a प्लस b प्लस d, a प्लस b प्लस g, ये एक साथ ऐड कर लिया। फिर प्लस b/c प्लस b/c प्लस e/f प्लस h/k। तो इस तरह से हम ऐड कर लेंगे a प्लस b प्लस g प्लस b/c प्लस e/f प्लस h/k। अब यहाँ पे हम एक उदाहरण देख लेंगे। तो इस तरह से हम इस वैल्यू को ऐड कर लेंगे। इस तरह से वैल्यू को ऐड कर लेंगे। अब एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे उदाहरण। जैसे उदाहरण देखते हैं 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/3 प्लस 4 पूर्णांक वैल्यू है और 1/3। अब यहाँ पे 2 3 4, तो 2 3 4 ये पूर्णांक वैल्यू है, 2 2 3 और 4। तो इसको एक साथ ऐड कर लेंगे 2 3 4, तो आ गया। इसको एक साथ ऐड किया 2 प्लस 3
प्लस 4, फिर और यहाँ पे 1/3 प्लस लगाएंगे, प्लस का चिन्ह 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लेंगे तो अब ये आ जाएगा, ऐड किया यहाँ पे 2 + 3 + 4, तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, तो ये आ जाएगा 9। और 1/3 + 1/3 + 1/3, तो इसका जो ये सम हर भिन्न है, अर्थात इसके हर समान है, इसलिए इसके हर जो इसका एलसीएम होगा अर्थात लासा होगा वो 3 आएगा, और ऊपर 1 + 1 + 1, तीनों के जो न्यूमरेटर हैं अर्थात अंश उनको ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 1 और इसका लासा 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 × 3/3। ये कट गया, तो बचा कितना 9, अर्थात हमारा आंसर 9 आ गया। तो ये इसको 9/1 भी कह सकते हैं, अर्थात ये एक अंशित भिन्न है या एक पूर्णांक वैल्यू है, तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, अर्थात मिश्र भिन्न को से हम अंशित भिन्न में इस तरह से इस फार्मूले से चेंज कर सकते हैं। अब हमारे कोई भिन्न, अगर कोई मिश्र भिन्न इस तरह दिया हो, जैसे हम एक यहाँ कुछ फार्मूले के थ्रू देखते हैं, एक सूत्र के थ्रू हम अगर भिन्न हमारा सबट्रैक्शन में दिया हो मिश्र भिन्न, तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक फार्मूला लिखते हैं, AB/C माइनस DEF माइनस GH/K। तो ये हमारा एक भिन्न है, जो अब इस भिन्न को हमें आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम सीधे फार्मूला यूज करेंगे, A - B - G, पूर्णांक वाली वैल्यू एक साथ लिखेंगे, A B G, तो A - B - G प्लस B/C माइनस EF माइनस H/K। तो इस तरह से हम इस वैल्यू को लिख लेंगे। A - D - G पूर्णांक वैल्यू एक साथ प्लस B/C माइनस EF माइनस H/K। तो ये हमारी इस तरह से हम भिन्न को लिख लेंगे। अब इसमें से हम देखते हैं, अगर इस वैल्यू को एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, इस फार्मूले को, इसमें एग्जांपल में इस फार्मूले का यूज करते हैं। मान लीजिए कोई भिन्न हमारा 3 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 1 1/2। तो इस तरह से कोई भिन्न दिया है, तो इसमें से हम पहले इसको ये फार्मूला यूज करेंगे, 3 पूर्णांक वैल्यू एक साथ लिखेंगे,
3 -1 और प्लस -1 1/2 -1/2 और -1/2 एक साथ लिखेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे -1/2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये 1 -1/2 आ गया, बचा कितना 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 -2 और प्लस -1/2 सब्ट्रैक्ट हो गया प्लस -1/2 तो ये आ जाएगा -1/2 है, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा तो 1 -1/2 आ जाएगा बराबर 1 -1/2 बराबर हो जाएगा 1/2 ही आंसर आएगा, 1/2 आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हमने मिश्र भिन्न को देख लिया। नेक्स्ट है भिन्न का प्रकार समहर भिन्न। समहर भिन्न क्या होता है? जब किसी भिन्न के हर समान हो तो उसे हम समहर भिन्न कहते हैं, अर्थात किसी भिन्न के हर समान हो, जैसे 3/5 एक या जब एक या एक से अधिक हर के भिन्न समान हो, जैसे 3/5 4/5 2/5 तो इन सबके जो हर हैं वो सेम है, सबके हर सेम है और अंश अलग अलग है, तो ये हमारा समहर भिन्न हो गया। या अब समहर भिन्न को अगर हमें जोड़ना हो तो उसे हम किस तरह से जोड़ेंगे, जैसे 3/5 प्लस 4/5 प्लस 2/5 तो इस भिन्न को ऐड करने के लिए हमें सीधे इन सब का एलसीएम 5 आएगा। अगर हर का हम एलसीएम निकालेंगे तो 5 आएगा, तो इसके केवल हमें अंश को ऐड कर लेना है और एलसीएम 5 आएगा तो इसके हर में सीधे 5 लिख देना है और इसके अंश को ऐड कर लेना है। 3 अंश ऐड कर लेंगे, 3 + 4 + 2 ऐड कर लिया तो 3 + 4 7 7 + 2 9 तो ये आ जाएगा 9/5 तो इस तरह से हम इस भिन्न को हल कर लेंगे। तो आ गया 9/5, ये हमारा एक अनुचित भिन्न है, या इसको हम लिख सकते हैं 1 4/5। तो इसको 1 एक पूर्णांक वैल्यू हो गया तो 4/5 ये उचित भिन्न हो गया, अर्थात प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये हमारा समहर भिन्न हो गया। अब हम सम अंश भिन्न पढ़ेंगे। सम अंश भिन्न वो भिन्न होता है जिसके अंश समान हो, जैसे 2/5 2/3 2/7 2/9 ये सब समांश भिन्न है, तो इसको हम समांश भिन्न कहते हैं, अर्थात जिसके अंश समान हो उसे हम सम अंश भिन्न कहते हैं। तो जब अंश समान रहेगा तो उसे समांश भिन्न बोलेंगे। नंबर 6 है व्युत्क्रम भिन्न अर्थात इनवर्स फ्रैक्शन। इनवर्स फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे हमारी कोई भिन्न x/y है, अब इस भिन्न का इनवर्स फ्रैक्शन क्या होगा? तो इस भिन्न का इनवर्स फ्रैक्शन होगा 1/x/y 1/x/y, ये इसका इनवर्स फ्रैक्शन होगा 1/x/y, या इसी को हम व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं, व्युत्क्रम भिन्न। तो 1/x/y इसको हम लिखेंगे y/x, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भिन्न को जब उसके
अंश और हर को अदला बदली कर दिया जाए, अर्थात जो हर है उसको अंश में लिख दिया जाए और जो अंश है उसे हर में लिख दिया जाए, तो वो व्युत्क्रम भिन्न या इनवर्स फ्रैक्शन कहलाता है। तो उसको व्युत्क्रम भिन्न या इनवर्स फ्रैक्शन कहा जाता है जब उसके हर को अंश में और अंश को हर में लिख दिया जाए। जैसे x अपान वाई, तो इसका इनवर्स फ्रैक्शन होगा अर्थात व्युत्क्रम भिन्न होगा 1 अपान x अपान वाई। तो 1 अपान x अपान वाई ये इसका इनवर्स फ्रैक्शन हुआ। और फिर इसको जब हम इसमें लिखेंगे तो y अपान x के टर्म में लिखेंगे, तो y अपान x, तो y अपान x ये हमारा एक व्युत्क्रम भिन्न है, अर्थात इसके जो अंश था वो हर बन गया और जो हर था वो अंश बन गया, तो इसी को हम व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। संक्षिप्त भिन्न वो भिन्न होता है जब किसी भिन्न का एक के अलावा और कोई गुणनखंड ना हो, तो उसे हम संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। जब किसी भिन्न का एक के अलावा और कोई गुणनखंड ना हो, अर्थात कोई भिन्न जब अभाज्य गुणनखंड में हो तो उसे हम संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। अर्थात संक्षिप्त भिन्न उसे कहते हैं जब उसका केवल एक गुणनखंड हो, बाकी और कोई गुणनखंड ना हो, अर्थात एक के अलावा उसका कोई गुणनखंड ना हो, तो उसे संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3, एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं उदाहरण 2/3, ये संक्षिप्त भिन्न है। 2/3, 2/5, उदाहरण 2/3, 3/5 और 7/11, ये सब हमारे संक्षिप्त भिन्न के एग्जाम्पल हैं अर्थात संक्षिप्त भिन्न के उदाहरण हैं। तो हमने यहाँ संक्षिप्त भिन्न देख लिया। संक्षिप्त भिन्न अर्थात संक्षिप्त भिन्न का उदाहरण देखा, जैसे जब किसी भिन्न का एक गुणनखंड हो उसे हम संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। उदाहरण दिए 2/3, 3/5, 7/11, ये सब हमारे संक्षिप्त भिन्न के उदाहरण हैं। बीजगणितीय भिन्न, बीजगणितीय भिन्न वो भिन्न होता है जब किसी भिन्न को हम चर राशियों के टर्म में लिखते हैं। जैसे जब किसी भिन्न को चर राशियों के टर्म में लिखते हैं अर्थात चर राशियों के पद में लिखते हैं तो उसे बीजगणितीय भिन्न कहते हैं। जैसे x 2x + y बराबर 3x + z या x + y अपान y + z। तो इस तरह की जो भिन्न होगी वो बीजगणितीय भिन्न कहलाएगी, बीजगणितीय भिन्न कहलाएगी। इसको हम बीजगणितीय भिन्न कहते हैं। इसको हम बीजगणितीय भिन्न कहते हैं। जैसे x + 2y + 3x + 4z, ये सब बीजगणितीय भिन्न के एग्जाम्पल हैं। बीजगणितीय भिन्न के एग्जाम्पल हैं, तो इसको हम बीजगणितीय भिन्न कहते हैं। इस तरह से हमने देखा कि नंबर आर बीजगणितीय भिन्न क्या होता है, तो इस तरह से हमने बीजगणितीय भिन्न इस तरह से लिखा जाता है। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न क्या होता है? जब किसी भिन्न को भिन्न का हर, जब किसी भिन्न का हर 10 के पावर में हो तो उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। अर्थात जब किसी भिन्न के हर को हम 10 के पावर में लिखते हैं अर्थात 10 के घात में लिखते हैं तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2/10, एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं। 2/10
2/10, 3/10 और यहाँ पे 13/100, यहाँ पे 25/1000। तो ये सब हमारे दशमलव भिन्न के उदाहरण, 2/10, 3/10 दशमलव भिन्न के उदाहरण है। 2/10, 3/10, 13/100, 25/1000। अर्थात यहाँ पे जो इसका हर है वो 10 के घात में है, 10 के घात में है। इसको हम 2/10, 3/10 और 13/10 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 13/10 के स्क्वायर, अर्थात 10⁻²। तो ये हमारा 10 के घात में हो जाएगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 25/10⁻3, 25/10⁻3। तो ये हमारा 10 के घात में हो जाएगा, 25/10⁻3। तो ये 10 के घात में हो गया। तो इसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। अब इसे अगर हमें दशमलव में चेंज करना हो तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, 10 को 0.2 लिखेंगे, 2/10 को 0.2 लिखेंगे, 0.2, 3/10 को 0.3 और 13/100 को 0.13 और 25/100 को 0.025। तो इस तरह से हम दशमलव भिन्न लिखते हैं। दशमलव भिन्न इस तरह से हम लिख लेते हैं। तो इस तरह से दशमलव भिन्न हमारा लिखा जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नंबर 10 वितत भिन्न। वितत भिन्न अर्थात कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन वितत भिन्न क्या होता है? वितत भिन्न इसका वैसे कोई इसके अंश और हर का लिखने का कोई नियम नहीं होता, क्योंकि ये इसके अंश और हर को हम ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते वितत भिन्न में कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन को। इसलिए वितत भिन्न को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 + 1 अपान, फिर 1 + 1 अपान, फिर 1 + 1 अपान, 1 + 1 अपान, फिर 1 + 1/2। तो ये हमारा वितत भिन्न का उदाहरण है। तो वितत भिन्न को हम इस तरह से लिखते हैं, वितत भिन्न को इस तरह से लिखा जाता है। तो ये वितत भिन्न का कोई निश्चित नियम नहीं होता लिखने का, बस इस तरीके से हम वितत भिन्न को प्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं। तो इस तरह से हम वितत भिन्न को लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो भिन्न के कंसेप्चुअल पार्ट था, अर्थात जो कंसेप्चुअल या जो बेसिक भिन्न के वो थे, कंसेप्ट थे, उसको हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट टर्म पे हम भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग एवं उसके छोटे भिन्न, बड़े भिन्न और अवरोही और आरोही एवं अवरोही क्रम को सीखेंगे। तो इस तरह से हमने भिन्न के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टर्म पे हम गुणा, भाग, जोड़, घटाव इन सब के बारे में सीखेंगे और उसमें समतुल्य भिन्न और उसके जो है आरोही एवं अवरोही क्रम को भी सीखेंगे अगले लेक्चर में। प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एवं चैनल। धन्यवाद।